आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की महत्व के बारे में। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में अपने आध्यात्मिक और शैक्षिक गुणों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और शिक्षा का उत्सव है और इस दिन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाता है। यह दिन आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु के मार्गदर्शन के महत्व को दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है। गुरु पूर्णिमा भारत, नेपाल और भूटान में मनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो गुरु और शिष्य के बीच के पवित्र बंधन का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरुओं को फूल, फल, वस्त्र और मिठाई भेंट की जाती है। गुरु मंत्रों का जाप करते हैं और गुरु के वचनों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का भी महत्व है। चलिए जानते हैं आजमगढ़ हरवंशपुर में स्थित गायत्री शक्ति पीठ के मुख्य पुरोहित पंडित कैलाशनाथ तिवारी जी के मुखार बिंदु से। गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है और इस धरती पर जितने भी महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, सब अपने अपने गुरुओं को श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जहाँ भी होंगे वो अपना याद करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, चाहे स्थूल रूप में पहुँचे चाहे सूक्ष्म रूप में पहुँचे, और अपने शिष्यों को महापुरुष जो भी गुरु हैं वो अपने शिष्यों को अपनी शक्ति आशीर्वाद देते हैं। गुरु परंपरा से ही धरती चली हुई है। ये सबसे पहले जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो आदि शिव और आदि शक्ति एक दूसरे के गुरु बने। श्री रामचरितमानस जब लिखा गया उसमें भी भगवती वंदना की भगवान शिव से गुरु के रूप में मान करके, और उनके हृदय से फिर यह श्री रामचरितमानस प्रकट हुआ। इस प्रकार से गुरु के बिना मनुष्य धरती पर उसका उद्धार नहीं हो सकता। उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस लिए धरती पर आए हैं, हमें क्या करना है। गुरबिन भवने तरे न कोई, जो बिरंज शंभु सम होई। इसलिए गुरु के शरण में जाना आवश्यक होता है। और गुरु के बता जो गुरु वही है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश में चलाने की प्रेरणा दे, वो गुरु होता है। गु माने अंधकार, रू माने काटना, प्रकाश, तो वही गुरु होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। यहाँ भगवान की कृपा देखने को मिल रही है गुरुओं की। कि देखिए मौसम अभी परसों तक बहुत बड़ी धूप हो रही थी, जगह जगह बारिश भी हो रही है, लेकिन आज ईश्वर की गुरु की महान कृपा देखिए कि मौसम सुहाना है। न धूप है और न बारिश है। धूप होती तभी दिक्कत होती, बारिश होती तभी दिक्कत होती। तो इतना सुंदर वातावरण गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया गया है। और ईश्वर भी इंसान न चाहते तो गुरु क्या कर सकता है, घर से तो चलना पड़ेगा ना है। इसी शुभकामना के साथ आपको भी हृदय से आशीर्वाद दिया जा रहा है। गुरु का कार्य आप करते रहे। बहुत बहुत शुभ बात, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।